अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मज़ीद जो है वो नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है कि एसिटिक एसिड कंटेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, CH3COOH ये एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है हमारे पास, तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी मौजूद होता है। तो 4.2 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ एसिटिक एसिड ऑन कंप्लीट कंबशन गेव 6.21 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2.54 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, जब 4.24 ग्राम एसिडिक एसिड का एक सैंपल था 4.24 ग्राम का, उसकी जब कंप्लीट कंबशन की गई तो उसके नतीजे में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के 6.21 ग्राम प्रोड्यूस हुए और वाटर जो है वो 2.54 ग्राम प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एसिडिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 60 है और फाइंड द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब ये जो दिया गया है इसके अंदर मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिडिक एसिड इज 60। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर जब भी मॉलिक्यूलर मास एसिडिक एसिड का या कोई भी एलिमेंट हो सकता है उसका दिया जाए, यानी मॉलिक्यूलर मास जब भी गिवन हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी मालूम करना है। अगर आपके पास ये गिवन ना हो, ठीक है, तो सिंपल क्या मालूम करना होगा, आपको एम्पिरिकल फार्मूला मालूम करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको क्या कह रहे हैं कि एसिडिक एसिड जो है वो कंटेन करता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और आपके पास 4.24 ग्राम जो है वो एसिडिक एसिड का एक सैंपल था, उसकी कंप्लीट कंबशन करवाई गई तो उसके नतीजे में 6.21 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला, आपको 2.54 ग्राम वाटर मिला। अब ये कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर मास एसिडिक एसिड का 60 है, तो आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो मालूम करना है। ठीक है, तो हम डेटा बना लेते हैं सबसे पहले। तो आपके पास जो है मास ऑफ कंपाउंड वो कितना है, 4.24 ग्राम। ठीक है, और मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वो आपके पास कितना है, 6.21 ग्राम, और मास ऑफ वाटर H2O वो कितना है आपके पास, 2.54 ग्राम। ठीक है, और आपको क्या दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिडिक एसिड, यानी मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर का मैं शॉर्ट फॉर्म लिख दिए MOL। ठीक है, आप जो है वो मॉलिक्यूलर मास ही लिखिएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला दोनों आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने, मालूम करना। ठीक है, मास ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है आपके पास 4.24 ग्राम, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है आपके पास 6.21 ग्राम, और मास ऑफ वाटर दिया हुआ है आपके पास यानी H2O इज इक्वल टू 2.54 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ है एसिडिक एसिड CH3COOH का 60, और एम्पिरिकल फार्मूला दिया मालूम करना है आपको, और मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका मालूम करना है। ठीक है, तो अब हम करते हैं सोल्यूशन इसका। सबसे पहले ये हम इसको आसानी के लिए जो है वो स्टेप के अंदर कवर करते हैं कि स्टेप नंबर 1। ठीक है, एस्टिमेशन मास ऑफ कार्बन। अभी क्या दिया गया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक मॉलिक्यूल जो है पूरा उसका, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये पूरा कंपाउंड के अंदर दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसके अंदर से आपको C मालूम करना है, और H2O ये भी एक कंपाउंड है तो इसके अंदर से आपको हाइड्रोजन मालूम करना है, मास ऑफ हाइड्रोजन H। ठीक है, तो वो किस तरह से मालूम होगा कि मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू
1 mole of carbon divided by 1 mole of CO2 into मास ऑफ CO2। ठीक है, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 1 मोल ऑफ CO2 इंटू मास ऑफ CO2। तो आपके पास जब कार्बन के 1 मोल हो तो आपके पास क्या एटॉमिक वेट होता है उसका 12, और 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो वेट होता है मॉलिक्यूलर मास वो कितना होता है 12 और 32, 12 और 32 44। उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आपके पास मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन होगा। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है 6.21 ग्राम, तो ये 6.21 से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा मास ऑफ कार्बन, यानी 12 इंटू 6.21 इंटू 44, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका मास ऑफ 1.69 ग्राम। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया मास ऑफ कार्बन। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी आपने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड का मास की मदद से आपने क्या किया एस्टिमेशन ऑफ मास ऑफ कार्बन निकाला। अब आप क्या करेंगे हाइड्रोजन निकालेंगे। इसी को आप आगे भी कर सकते हैं कि एस्टिमेशन द मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे हाइड्रोजन निकालेंगे, तो मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, जहां पे हाइड्रोजन है कितने मोल है 2 मोल है, तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय पूरा जो है H2O यानी वाटर, इसका कितना मोल दिया हुआ है 1, तो 1 मोल ऑफ H2O इंटू मास ऑफ H2O। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 मोल है, तो 2 डिवाइडेड बाय H2O का जो मॉलिक्यूलर मास होता है आपके पास वो कितना होता है 2 इसके 16 इसके, 16 प्लस 2 18, और इनटू मल्टीप्लाई हो जाएगा मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है आपके पास 2.54। सही है, अब आप क्या करेंगे 2 से जो है वो 18 को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करा देंगे इसको 2.54 से, तो आपके पास आ जाएगा इसका मास 0.28 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या निकल गए दोनों के इंडिविजुअल मास निकल गए, कार्बन का भी और हाइड्रोजन का भी। ठीक है, अब आप क्या करें कि आपने मास तो निकाल लिया, अब इसके अंदर क्या होगा स्टेप नंबर 2, एस्टिमेट द परसेंटेज। अब आपको क्या करना है कि कार्बन और हाइड्रोजन की आपको क्या करनी है परसेंटेज जो है वो मालूम करनी है। अब परसेंटेज आपको पता है कि जो भी ऑप्टेंट होता है उसको आप टोटल से डिवाइड करते हैं तो परसेंटेज आया था। तो इसी तरीके से अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे आप तो क्या करेंगे आपके मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मास ऑफ टोटल, टोटल क्या है कंपाउंड का मास, वो कंपाउंड सही है, इनटू 100। मास ऑफ कार्बन कितना निकला आपके पास 1.69 ग्राम, तो 1.69 डिवाइडेड बाय 4.24, जो आपके पास मास ऑफ कंपाउंड दिया गया था 4.24, उसको आप मल्टीप्लाई करा दें सिंपल 100 से, तो ये आपके पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, जब आप डिवाइड करवाएंगे इसको 1.69 को 4.24 से और मल्टीप्लाई करा देंगे आप 100 से, तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी 39.85%।
ये आ गई आपके पास सिंपल परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब आपको क्या करना है कि परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी निकालनी है। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड, सही है, इंटू 100। मास ऑफ हाइड्रोजन आपने निकाला है 0.28 ग्राम, 0.28 डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड आपके पास कितना है 4.24। तो 4.24 इंटू 100। तो 0.28 को जब आप 4.24 से डिवाइड कराएंगे और मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, तो आपके पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगी 6.6%। ठीक है, ये आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन निकल गई और यहाँ पे ये आपके पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकल गई। आपको एक बात का इधर ध्यान रखना है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इन्होंने क्या कहा है कि एसिडिक एसिड कंटेन कर रहा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सही है, 3 एलिमेंट है इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को ऐड करने के बाद, यानी 39.85 है, यहाँ पे 6.6 है, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे इसकी 60 निकल जाए, इसकी 40 निकल जाए, तो 60 + 40 कितना हो जाता है 100। अगर दोनों की परसेंटेज ऐड करने के बाद आपके पास परसेंटेज जो है वो 100 आ जाती है, तो आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो रिएक्शन कंप्लीट होता है वो 100% परसेंटेज पे कंप्लीट होता है। तो जब दोनों की परसेंटेज जो है वो ऐड करने के बाद 100 आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की इसमें जगह नहीं है। सही है, तो ऑक्सीजन उसमें मौजूद नहीं है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को ऐड करने के बाद जो है वो परसेंटेज जो है वो 100 नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी निकलेगी। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन किस तरह निकलेगी कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन ले लें आप, रिएक्शन जो कंप्लीट होता है वो 100% पे होता है, यानी 100, और माइनस करवाते हैं उसको दोनों की परसेंटेज को, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 100 इज इक्वल टू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपके पास आ गई 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है आपके पास 39.85 प्लस 6.6। अब आप क्या करेंगे 39.85 और 6.6 को आप जब प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 46.45, 100 माइनस 46.45। तो जब आप 46.45 को जब आप 100 से जो है वो माइनस करेंगे, तो आपके पास जो है वो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकल जाएगी। 100 में से आप 46.45 को माइनस कर दें तो आपके पास परसेंटेज आ जाएगी 53.55, 53.55%। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन आपने निकाल ली, हाइड्रोजन निकाल ली और ऑक्सीजन को आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि दोनों की परसेंटेज ऐड करने के बाद तो 100 नहीं हो रहा था, तो आपने क्या किया फिर ऑक्सीजन को अलग से निकाल लिया परसेंटेज। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर आपके पास ये 1 था, ये स्टेप नंबर जो था आपके पास 2 था। अब आपके पास आ जाएगा स्टेप नंबर 3। अभी आपने स्टेप नंबर 1 था एस्टिमेशन ऑफ मास ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, आपने मास निकाला, फिर उसी से आपने क्या किया परसेंटेज जो है स्टेप नंबर 2 जो परसेंटेज थी आपने उसी से जो है परसेंटेज निकाल ली। अब स्टेप नंबर 3 के अंदर आप क्या करेंगे, एस्टिमेट दी मोल रेशो। अब आप क्या करेंगे कि मोल रेशो निकाल लेंगे, किसका, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। कार्बन का अगर मोल रेशो आपको निकालना हो तो परसेंटेज क्या दी हुई आपके पास दी गई है 39.85 और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 39.85 और इसका एटॉमिक वेट होता है 12।
और हाइड्रोजन का कितना होता है आपके पास, परसेंटेज कितनी थी आपके पास 6.6, इसका एटॉमिक वेट होता है 1, और ऑक्सीजन की परसेंटेज आपके पास कितनी है 53.55, 53.55, और इसका एटॉमिक वेट होता है आपके पास 16। तो जब आप 39.85 को इससे डिवाइड करेंगे 12 से तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.07। 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6.6, और जब आप 53.55 परसेंटेज जो है इसको आप 16 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.34, 3.34। ठीक है, ये आपके पास आ गया एस्टिमेट, ये मोल रेशियो आपने निकाल लिया। अब आपके पास स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 क्या है कि एस्टिमेट सिंपल एटॉमिक रेशियो। अब आपको क्या करना है, सिंपल एटॉमिक रेशियो निकालना है। सिंपल एटॉमिक रेशियो किस तरह से निकलेगा, क्या इन तमाम मोल रेशियो के अंदर जो सबसे लीस्ट वैल्यू होगी उसी से तीनों क्या करेंगे आप डिवाइड करवा देंगे। वो किस तरह से, जैसे कार्बन है, इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू कौन सी है 3.07 सबसे लीस्ट है, तो आप क्या करेंगे, कार्बन की वैल्यू क्या है आपके पास 3.07, तो उसको भी आप क्या करेंगे 3.07 से डिवाइड कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। हाइड्रोजन की आपके पास है 6.6 डिवाइडेड बाय 3.07, सही है, और ऑक्सीजन की है आपके पास 3.34, उसको आप डिवाइड करवा देंगे किससे 3.07 से, सही है। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इसकी 3 1 3 3 2 6, तो 2 आ जाएगी इसकी, और इसका वैल्यू आ जाएगी 1, सही है। तो यही जो सिंपल एटॉमिक रेशियो आपके पास, यही आपका एम्पिरिकल फार्मूला है। वो किस तरह से कि C की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है, और H की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, और O की वैल्यू क्या है आपके पास 1 है। तो आपके पास जो एम्पिरिकल फार्मूला निकला वो निकला आपके पास CH2O। अब आप क्या करेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला तो आपके पास आ गया CH2O, ठीक है। अब इसी की मदद से आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे इसी एम्पिरिकल फार्मूला की मदद से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि इसकी सबसे पहले तो आपने क्या किया, कार्बन और हाइड्रोजन का जो है वो मास निकाला, सही है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल मास निकाला, फिर उसके बाद उसी मास की मदद से आपने परसेंटेज निकाली, फिर उसी परसेंटेज की मदद से आपने मोल रेशियो निकाला, फिर उसी मोल रेशियो की मदद से आपने सिंपल एटॉमिक रेशियो निकाला, कि सबसे जो लीस्ट वैल्यू थी मोल रेशियो की उसी से क्या किया, तीनों को डिवाइड कर दिया, तो आपके पास आ गया सिंपल एटॉमिक रेशियो। अब सिंपल एटॉमिक रेशियो जो है वही आपका क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है। किस तरह से कि C की वैल्यू क्या है 1 है तो C, और H की वैल्यू क्या है आपके पास 2 तो H2, और O की वैल्यू क्या है आपके पास 1 तो O, तो ये CH2 आपके पास आ गया है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। ठीक है, आपके पास जो एम्पिरिकल फार्मूला आया वो आया CH2O। अब आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे। नाउ फॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला के लिए सबसे पहले आप मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए एम्पिरिकल फार्मूला मास आप फाइंड आउट करेंगे। वो बिल्कुल मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरह निकलता है, यानी एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या है आपके पास, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है आपके पास CH2O। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला मास निकलेगा आपके पास वो हो जाएगा, C का क्या होता है 12 × 1 प्लस 1 × 2 और प्लस 16, तो ये हो जाएगा 12 1 12, 1 2 2 प्लस 16, 12 और 2 14, 14 और 16 30।
तो आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या निकल गया 30। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी होती है। तो उसका फार्मूला होता है आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, अब आपके पास ये गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड और डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर मास आपके पास क्या है 60 दिया गया है। ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला मास आपके पास क्या है 30। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला n। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, डिवाइड होके आएगी। तो एम्पिरिकल फार्मूला आपके पास है CH2O और n की वैल्यू क्या है आपके पास 2। तो ये जब डिवाइड होगी मल्टीप्लाई होगी इससे, तो इसके बाद 1 है तो ये 2 है, तो ये हो जाएगा C2, 2 2 ज़ा 4 O2। तो ये आपके पास आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो ये था एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का टॉपिक जो मैंने आपको डिटेल से समझाया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में जो है वो इसी के रिलेटेड जो है एक दूसरा कोई क्वेश्चन जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो अलग होगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। ये था आपके पास एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब आगे आपसे मज़ीद दूसरी क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।